क्या कर रही हो? क्या हो रहा है? अरे मलिका बेटी, तूने तो इस यतीम पे रहम खाया था, लेकिन इस नमक हराम को देखो, अपने मोहसिनों का भी पास नहीं रखा। अम्मा, मेरी मंगेतर। तुम अपनी बकवास बंद करो, ये हमारा आपस का मसला है, जाओ यहाँ से। मैं बाहर निकलूं? आपा, सुन रही हो मेरी क्या इज्जत हो रही है? अब्बा जी, आप तो कहते थे मैं इस घर की मलिका हूँ, ये सब कुछ मेरा है। ये देखिए मेरे ही घर में मेरे भाई की कितनी बेइज्जती हो रही है। सब खामोश हो जाए। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? इतना शोर शराबा किस बात का है? या अल्लाह खैर कर, या अल्लाह खैर। क्या रहे ये सब? मैं बताता हूं मैं। अरे ये दोनों इस कमरे में छुप छुप के मिलते हैं और आज रंगे हाथों पकड़े गए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी चंदा ऐसी नहीं है। चंदा बताओ क्या बात है? अरे ये क्या बताएगी, हमसे पूछो। रंगे हाथों जो पकड़ा है हमने इसे। नोमी भाई, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप खामोश क्यों हैं? आप लोगों को गलतफहमी हुई है जरूर कोई। मैं चंदा को तैयार कर रही थी, अभी आया था सलमान 2 मिनट को अंदर किसी काम से। मैं भी अपने कमरे से बाहर निकलूं, ऐसा कुछ नहीं है। अब्बा जी, आप देख रहे हैं ना इस घर में क्या हो रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ये सब हम बड़ों की ढील का नतीजा है। अरे नहीं भाभी, इन दोनों का यहाँ मिलना महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। लो, मिलना भी इत्तेफाक था और हाथ पकड़ना भी इत्तेफाक था। अरे हमने अपने गुनाहगार आंखों से देखा है। अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एग्जैजरेट कर रहे हैं। हैं? ये क्या कह रहा है? अम्मा, इसका मतलब है कि हाँ, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रही हो। हैं? सुन रही हो आपा? तुम ये कह रहे हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? ये सिला दिया है तुमने मेरी सारी उम्र के प्यार का। मैंने कहा है सब चुप हो जाए। सुरैया बहन, आप चंदा को लेकर जाएं यहां से। फरमान, तुम सलमान को लेकर जाओ। क्या सच है और क्या झूठ है, इसका फैसला मैं करूंगा। अम्मी, मेरी पूरी बात तो सुने। कहने सुनने को अब रह क्या गया है? तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब तुम्हें मालूम है कि इस घर में मलका जैसी साजिशी औरत मौजूद है, तो तुम्हें तो कदम कदम पर एहतियात करने की जरूरत है। क्या मामला है, बताओ मुझे। कब से सलमान और तुम्हारा चक्कर चल रहा है? बोलो। खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारी खामोशी चीख चीख के कह रही है कि जरूर कोई ना कोई चक्कर है। तुम्हारी औलाद से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद ही रहती। अगर इस निकाह पे तुम राजी नहीं थी तो हामी क्यों भरी थी? और अगर हामी भर ली थी तो अपने फैसले पर तो कायम रहती। इसी बात का डर था मुझे। इसी वजह से मैं चाह रही थी कि जल्द अज जल्द तुम्हारे फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। सबके सामने रुसवा कर दिया तुमने मुझे। आपा, मैं तो ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ, क्या जरूरत थी इतना हंगामा मचाकर सबको इकट्ठा करने की? अरे मैं इतनी मुश्किलों से मेरे निकाह का दिन करीब आया था और इन्होंने सब कुछ कटाई में डाल दिया। अरे तेरे तो दीदों का पानी मर गया है, बेशरम बेगैरत। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है? मैं तुझे बता देती हूँ कि वो बदकिरदार बदतमीज लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी। बदकिरदार बहू? अरे आजकल सारी लड़कियां ऐसा ही होती हैं अम्मा।
और मैं कौन सा मस्जिद का पेश इमाम हूँ? 10 साल की जेल काट के आया हूँ। लख लानत है तुझ में। अरे चुप कर जाओ तुम दोनों। जो हुआ ना बिल्कुल ठीक हुआ है। चंदा ने गलती की है अम्मा, और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। जरा सुनो मेरी बात, आराम से सुनो। हम तो इज्जत से ब्याह के ला रहे थे इस चंदा की बच्ची को, ठीक है ना? महारानी बनी हुई थी, लाडली बनी हुई थी पूरे घर की। इसने यह जो हरकत की है, इस पे इसको घर वालों से सबसे ताने पड़ेंगे और जूते पड़ेंगे। और मैं अजीम बन के इस वक्त मांगूंगी चंदा का रिश्ता दोबारा। इससे क्या होगा? मुझे मिलेगी तारीफ, मुझे मिलेगी इज्जत, चंदा को मिलेगी फटकार, और इस मरदूद को मिलेगी चंदा। अब तो पड़ गई ना ठंड। अरे आपा, तुम्हारा तो दिमाग चल लिया भाई। यानी कि बदला भी ले लिया और तारीफें भी समेट ली, यानी कि सांप भी पड़ गया और लाठी भी नहीं टूटी। वाह 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 वाह। तो देख बेटी किसकी है, मुझ पे गई है, मुझ पे। नहीं अब्बा जी, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चंदा हमारे घर में रहती है, हमारे घर की फर्द की तरह है वो। अगर इत्तेफाक से सलमान और चंदा दोनों कमरे में अकेले थे, साथ थे, तो इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं बनता कि हम दोनों से फौरन बदगुमान हो जाए। अमान, इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। मैं इस बात का तज़किरा करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब करना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार इन दोनों को अकेले में बात करते हुए देखा है। दोनों ही इंतहाई बेवकूफ और नातजुर्बाकार हैं। इस इत्तेफाकिया मुलाकात से चंद घंटे पहले सलमान का ये शोशा छोड़ना कि चंदा का जुल्फी से निकाह ना किया जाए, और अगर दुनिया को बताने का मसला है तो मुझसे निकाह कर दिया जाए। हाथ बचकाना बात है ये। भाई बात यह है कि अगर दोनों के दरमियान कुछ था भी तो उन दोनों को इस तरह बड़ों के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए था। अब हम तो मलिका और उसकी मां को जबान दे चुके हैं। मैं तो बहू से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। जो हो गया सो हो गया अब्बा जी, बच्चे हैं, जाने दीजिए। मेरा नहीं ख्याल कि अब भाभी या उनकी अम्मी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी। मेरे ख्याल से तो रिश्ता खत्म हो चुका है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं अब्बा जी, मेरी मलिका से बात हुई थी। वो कह रही थी कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए वो चंदा को अभी भी अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार है। अब्बा जी बहुत गुस्से में है। आज तक घर में कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या फैसला सुनाएंगे वो। मैं नहीं डरता किसी से भाभी। नोमी भाई को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। मैं तो सिर्फ चंदा को कायल करने की कोशिश कर रहा था। उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं है। वैसे आप जाके क्यों नहीं उनसे बात करती? बोले कि चंदा की कोई गलती नहीं है इसमें। वो तो जानती भी नहीं थी क्या हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम सलमान? हम कैसे बता सकते हैं कि ये मुलाकात हमने करवाई थी? तुम्हें नहीं पता अब्बा जी का? वो बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे हमारे इस कदम को। इस घर में जो होता है उनकी मर्जी से होता है, और वो झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हम उनकी नाराजगी मोल नहीं ले सकते। मलिका, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम चंदा को अपनी भाभी बनाना चाहती हो? झूठ नहीं बोलूंगी। पहले मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज्यादा। लेकिन बाद में मेरी जमीन ने बहुत मलामत की कि बेचारी यतीम लड़की है, एक बार मंगनी टूट चुकी है, अब निकाह भी ना हुआ तो बदनामी का दाग सारी उम्र के लिए उसके दामन पर लग जाएगा। फिर सबसे ज्यादा मेरे नजदीक मेरे खानदान, मेरे ससुराल, इस घर की इज्जत है, और इस घर की इज्जत के लिए मैं अपने भाई की खुशियों को भी दांव पर लगा सकती हूँ। बस आप पापा जी से कहिए कि मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। मलिका, मैं जानता था कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आज तो कसम से तुमने इंतहा कर दी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। मलिका, तुम वाकई बहुत अजीम हो। मैं अभी जाके बाजी को बताता हूँ। क्या हुआ? मलिका भाभी अब भी
चंदा और जुल्फी की निकाह के लिए तैयार है। क्या? भाभी अभी भी चंदा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? हाँ, मुझे अभी भाई साहब ने बताया। सलमान, तुम जानते तो हो भाभी को, कितनी नर्म दिल है, अभी कितनी बदजन थी वो चंदा से, और अब फौरन ही सब कुछ भुला कर दोबारा से जुल्फी के साथ रिश्ता जोड़ने को राजी हो गई। भाई आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता मैं सलमान, और क्या करता? यही सब कुछ इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। अब्बा जी ने आखिरी बार चंदा की राय जानने की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसीलिए तो हम दोनों ने तुम्हारी और चंदा की मुलाकात कराई यहाँ अकेले में। तुम्हें जो मौका मिला था वो तुम बदकिस्मती से गंवा बैठे हो। बेहतर होगा कि तुम चंदा को भूल जाओ। हालात तुम दोनों के हक में नहीं सलमान। मैं जाके बात करता हूँ ना मलका भाभी से, वो बहुत अच्छी है, वो मेरी बात मान लेंगी। नहीं सलमान, अब ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उनके भाई से रिश्ता हुआ है चंदा का। मामले की नौयत ऐसी है कि उनसे बात करना बेहतर नहीं होगा। खदीजा ठीक कह रही है सलमान, जो कुछ भी हो रहा है उससे होने दो। चंदा के लिए भी ये बेहतर है। देखो, खामखा में लोग बातें बनाएंगे, और इस सारी सिचुएशन में नुकसान सिर्फ लड़की का होता है और किसी का नहीं। बेहतर है कि तुम भाई साहब, आओ आओ भैया आओ। भाई साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। क्या कह रही हो सुरैया? क्यों मुझे भी शर्मिंदा कर रही हो? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैं और मेरी बेटी अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम कल यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है भाई साहब। बदनामी और रुसवाई के दाग सारी जिंदगी मेरी बेटी का पीछा करते रहेंगे। अब सबको बता दे कि निकाह नहीं हो रहा। कल सुबह हम लोग वापस हैदराबाद चले जाएंगे। देखो सुरैया, जिद मत करो, ये तुम्हारी बेटी की जिंदगी का मामला है। मलिका बेटी सब कुछ भुला के चंदा का हाथ दोबारा मांगने को तैयार है। मैं जिद नहीं कर रही, दूरअंदेशी से काम ले रही हूँ। ऐसी बातें चाह कर भी नहीं भुलाई जा सकती। आज का वाकया मेरी बेटी की जिंदगी में एक भयानक ख्वाब की तरह पीछा करता रहेगा। मैं उसे किसी ऐसी जगह ब्याह दूंगी जहां कोई उसके माजी से वाकिफ न हो। तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? अरे मुंह क्यों लटका के रखा हुआ है? कहीं फिर से तुम्हारा फड्डा तो नहीं हो गया उसके साथ? ना कोई चहल पहल, ना कोई मेहमानों की आमद। कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया चंदा, मेरा मतलब चंदा भाभी ने? बको मत, मेरे सारे किए करे पे पानी फिर गया और तुम खड़े होके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से। हैं? क्या हो गया तुम्हें? कहीं इनकार तो नहीं कर दिया मेरा मतलब चंदा भाभी ने? मेरा काम करोगे? अच्छा, कितने पैसे दो? पैसे पे नाचने वाले जोकर, पहले बात तो सुन लो, मैं कर क्या रहा हूँ। मुंह मांगी रकम दूंगा तुम्हें यार। अच्छा चलो ये बताओ काम क्या है? काम करो, अब्बा जी के पास जाओ, उनको जाके बोलो कि अपनी मंगेतर को छोड़ोगे नहीं तुम, और ये निकाह हरगिज नहीं होने दोगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? होश में हो तुम सलमान?
यार 100% श्योर हूँ। मेरा प्लान तो सुन ले यार। बैठ। अच्छा ये बता, ऐसा क्या हो गया जो उसे अपने सर से उतारने के लिए रातों रात तुम्हारा फैसला ही तब्दील हो गया? कहीं उसका चाल चलन? बकवास बंद करो अपनी। आम खाओ, पेड़ मत गिनो। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। कर सकते हो तो ठीक है, वरना जाओ यहाँ से। ये वही लड़की है ना जिसके लिए कल रात तक तुम बेकरार हुए थे, और अब तुम अपने सर से उतारने के लिए मेरे गले डाल रहे हो? जरूर कोई उल्टा सीधा चक्कर है सलमान। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। थोड़ी बहुत गैरत की दमक अब भी बाकी है मुझ में। जा रहा हूँ मैं। यार मेरी बात सुन यार जिमी। हरगिज नहीं, ये कोई लड़की है, ये घन चक्कर। मैं इस मसले में नहीं पड़ना चाहता। उस पागल के सर थोप दो अगर इतना ही मसला है तुम्हें तो। जिमी तो मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं उसका रिश्ता खत्म करवाने की कोशिश कर रहा था। जिमी, जमशेद। मैंने भाई साहब को अपना फैसला सुना दिया है। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कल सुबह हम यहाँ से जा रहे हैं। मलका और उसकी माँ हमें यहाँ चैन से जीने नहीं देंगे। जो कुछ उन्होंने देखा है, बढ़ा चढ़ाकर सारी दुनिया को बातें बताएंगी। जानती हूं मैं कितनी अजीम है वो। मामू जान मुझे बुरी और बदचलन समझते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको जाने से रोका नहीं। आंखों देखी हकीकत झुटलाई नहीं जा सकती। अगर तुम्हें सलमान पसंद था तो तुमने जुल्फी से रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी थी? और उससे छुपके मिलने की क्या जरूरत थी? अम्मी मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता था वो वहां पहले से मौजूद है। अच्छा, जब तुमने देखा कि सलमान वहां है तो उल्टे कदमों वापस भी तो आ सकती थी। ये हाथों में हाथ डालकर क्या राज़ो न्याज चल रहे थे? वो अब्बा जी ने आपको बुलाया है। अल्लाह खैर करे, सब खैरियत तो है ना? जी कोई खास बात ही होगी। उन्होंने सबको बुलाया है, शायद कोई अहम ऐलान करना है। अहम ऐलान? हो सकता है वो हमारे जाने के बारे में बताने वाले हो सबको। आइए आप। हाँ फैसला? अरे फैसला तो हो गया। अब बड़े मियाँ को क्या सूझी है फैसला सुनाने की? मुझे लगता है अब्बा जी को समझ आ गई है। या तो सीधे सीधा घर से निकाल देंगे, या तो फिर चंदा और जुल्फी के निकाह का फैसला सुनाकर मेरी असमत को दाब देंगे। अरे खदीजा चलकर मर जाएगी। अम्मा मैं चंदा को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अरे बेशक तुम भी इस घर से दफा हो जाना, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसे भाभी में सिर्फ इसलिए बना रही थी ताकि उसे गिन गिन कर बदले लूं। हाँ, किसी खुशफहमी में ना रहना। भाई चलो चल के देखते हैं कि बड़े मियाँ उन दोनों माँ बेटी की कैसे बेइज्जती कर रहे हैं। चलो चलो। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं आपको अपने फैसले से आगाह कर सकूं। ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है मैंने, और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुरैया बहन ये घर छोड़ के जाना चाह रही हैं। मलिका बेटी और उनकी वालिदा अब भी जुल्फी की शादी चंदा से करना चाह रही हैं। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं। फख्र है मुझे तुम्हारी सोच पर, लेकिन अफसोस चंदा का निकाह तुम्हारे भाई से होना अब नामुमकिन है। ये शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब है अब्बा जी दोनों को घर से निकालने का फैसला सुनाने लगे हैं। चलो खस कम जहां पाक। सुरैया बहन, मुझे इतना हक तो है कि मैं चंदा बेटी के बारे में कोई फैसला कर सकूं। भाई साहब,
आपका हर फैसला मुझे कबूल है। आपके सिवा हमारा है ही कौन। आज के वाक़े के बाद चंदा और सलमान के बारे में सबके जहनों में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। चंदा बच्ची है, कल को उसकी ज़ात और किरदार के बारे में बहुत सी बातें मंसूब होंगी जो सारी जिंदगी उसका पीछा करेंगी। सलमान मर्द है, उसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। सुरैया बहन, आपने घर छोड़ के जाने का फैसला किया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फैसला मैंने किया है उससे सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। चंदा का निकाह जुल्फी की बजाय सलमान से होगा, आज, अभी और इसी वक्त। सलमान चाचू, क्या कर रहे हैं आप? जा रहा हूं मैं, वापस इस्लामाबाद जा रहा हूं। क्यों? तो और क्या करूं? चंदा के निकाह पे गवाह बन के बैठ जाऊं? सॉरी, मेरे से ये नहीं होगा। लेकिन आपके बगैर ये निकाह नहीं हो सकता। बस जब तक ये निकाह नहीं होगा आप नहीं जाएंगे। मैं जाके दिखाऊंगा, और मेरे जाने के फैसले पर अब अब्बा जी भी असरअंदाज नहीं हो सकते। मुझे अपनी छुट्टी कभी एक्सटेंड ही नहीं करानी चाहिए थी। इस विजिट को कभी मेरी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए था। ये विजिट आपकी किस्मत में लिखा था, और इस विजिट से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कोई बदलाव नहीं आया। मैं आया भी अकेला था और जा भी अकेला ही रहा हूं। और अगर मैं कहूँ कि आप अकेले नहीं जाएंगे, 1 घंटे बाद चंदा अभी का निकाह होगा, और अगर आप रुक जाए ना तो चंदा अभी भी आपके साथ इस्लामाबाद जा सकती है। तो कहना क्या चाह रहे हो? दादा अब्बू ने हमेशा की तरह इस बार भी एक डिक्टेटर बनके अपना फैसला सुना दिया है कि चंदा आपी का 1 घंटे के अंदर अंदर निकाह होगा, लेकिन आपके साथ। वाकई? हाँ, सच्ची में। चलें? क्या कर रही हो? कपड़े रख रही हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं और अम्मी यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, अपनी नई जिंदगी का आगाज करने। तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज इसी घर से होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जब मैं यहाँ आई थी। तुम्हारी किस्मत में था इस घर में आना, और तुमने इस घर में आकर नामुमकिन को मुमकिन किया है। कितने लोगों को बदला है, नुमान को, उमर को, मुझे। लेकिन अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकी ना। तुम्हारी किस्मत भी बदल गई है। देखो, हर काम में अल्लाह की कोई मसलहत होती है। तुम्हारा इस घर में रहना जरूरी है। तुम हमेशा यहाँ रहोगी ताकि घर के बाकी अफराद को भी बदल सको, क्योंकि इस घर को तुम्हारी जरूरत है, खास तौर पे सलमान को। अब्बा जी ने फैसला किया है कि तुम इस घर की तीसरी बहू बनोगी, मेरी और मलका भाभी की देवरानी। ओह, मैं इतनी खुश हूँ चंदा, बहुत ज्यादा खुश। मुबारक हो चंदा। बहुत खुश हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं कपड़े शपड़े रखने की। चलो। अरे
अरे सब पागल तो नहीं हो गए? जो लड़की मुझसे मेहमान बनकर बर्दाश्त नहीं होती, मेरी नजरों में आंखों में खटकती है, उसे मैं देवरानी बना लूं? हरगिज नहीं। अरे किसी ने पूछा तुझसे? नहीं ना, बर्दाश्त तो अब करना पड़ेगा। और वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था। ये सब ना उस खतीजा कलमुई का किया धरा है। इस घर में अपने आप को मजबूत करने के लिए उसने सारा चक्कर चलाया और उसी में ये कामयाब भी हो गई। वो तो दो हैं और तू तो अकेली है ना मेरी बच्ची। और ये जो रहा था ना, उसका भी खतीजा के साथ बड़ा गठजोड़ है। अरे मलिका, मुझे तो इस घर में ना तेरे बुरे दिन आते नजर आ रहे। अम्मा, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, और आपा तुम भी मेरी बात को गौर से सुन लेना। चंदा मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। मैं उसको किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं क्या कर लेगा तू? हैं? चुप करके बैठ। कमबख्त, 2 रोटी मुफ्त की मिल रही ना खाने को, उसे गनीमत समझ। बड़ा आया चंदा का महमाई जी। मामा नानो, आपको नीचे पापा हॉल में बुला रहे हैं, तैयार हो के आ जाओ। और मेरे लिए क्या कहा उन्होंने? आपको तो खास तौर पे बुलाया है, आप लड़की के गवाह बनेंगे। मैं शरीक नहीं हो रही, मैं अपने कमरे में हूँ। चलो चलो निकलो यहाँ से। गवाह बनेंगे? अम्मा देख, ये आपस सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, सुंदर निकल गई मेरे हाथ से। कैसा हट रहा है कमबख्त? अम्मा तुम गवाह बनो ना अपनी, उसकी तो चुप कर जा। नहीं बेटा, दुख क्या पहुंचना है। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह इस घर के बड़ों की राय का एहतराम करो। ये ठीक है कि तुम इस घर के सबसे ज्यादा लाडले बच्चे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस घर के उसूल और कानून तुम पे लागू नहीं होते। ये जो भी फैसला हुआ है मैंने बहुत सोच समझ के किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम कभी मुझे शर्मिंदगी का मौका नहीं। आप मुझे लेके कहाँ जा रही हैं?
अगवा थोड़ी करूंगी मैं तुम्हें। बहू हो इस घर की अब। हाँ लेकिन अच्छा सुनो, मुझे 2 मिनट किचन में काम है, 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं। भाभी क्या जा रही हो बेटे? हाथ छोड़ो मेरा। क्यों? उम्मीद से बात किया करो, अपना तुम्हारा शौहर हूँ। तो क्या कमाल कर दिया, वो तो हादसाती इत्तेफाक था, वरना मुझे घर से निकलवाने का प्लान आपने पक्का बना लिया था। कमाल तो है, मेरा नहीं तो मेरे प्यार का ही सही। हम दोनों के नामों को हमेशा हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिया। वो कहते हैं ना, जब जज्बे सच्चे हों तो अल्लाह आपकी जरूर मदद करता है। अगर फिर से कोई आ गया तो यही अब तो आपका हाथ थामने का और आपसे मुलाकातें करने का लाइसेंस है हमारे पास। अम्मी, दवा वक्त पे खा लीजिएगा और खाने पे मेरा इंतजार कीजिएगा। मैं वापस आके आपके साथ खाना खाऊंगी। अल्लाह हाफिज। चंदा इधर आओ मेरे पास, बैठो। अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे। यकीन करो, जब से तुम्हारा निकाह हुआ है मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। अम्मी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ कभी भी अपनी औलाद से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। चंदा, तुम अब इस घर की बहू हो। इस घर का और यहाँ रहने वालों का तुम्हें ख्याल रखना है, क्योंकि यही तुम्हारे अपने हैं। अम्मी, मेरे लिए हमेशा से आप ही सबसे बढ़कर हैं और आप ही मेरी अपनी हैं। वापस आके साथ खाना खाते। सदा खुश रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो फुफ्फो और चंदा कहाँ है? सुरैया फुफ्फो तो नाश्ते में सिर्फ दूध का ग्लास लेती हैं और चंदा कॉलेज चली गई है। क्या बात है, नई नवेली दुल्हन और कॉलेज चली गई? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया भाई। अरे अम्मा रहने दो, जब सलमान को कोई एतराज नहीं है तो भला हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। और आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे ही अपनी मर्जी करते हैं, जो दिल में आता है करते हैं, अपने फैसले भी खुद ही करते हैं। खदीजा, चंदा वापस आ जाए कॉलेज से तो उसे मेरे पास भेजना, मैं घर के काम समझा दूंगी। जी मलिका, अभी से? हाँ, तो चंदा कौन सा किसी दूसरे घर से ब्याह कर आई है कि महीनों शर्मा शर्मी घूंघट डाल के बैठी रहे। घर का हिस्सा है, उसे काम तो समझने पड़ेंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो अपने आप को इस घर का मेहमान ना समझे, इस घर का फर्द समझे, उसकी झिझक खत्म हो और वो घर के कामों में हाथ बटाना शुरू करे। भाई मलिका हमेशा दूर अंदेशी से काम लेती हो। मैं तो समझ रहा था कि वो रवायती जेठानियों वाला बर्ताव करोगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी हर बात में कोई ना कोई पहलू जरूर होता है कि सबको चाहते ना चाहते इत्तेफाक करना पड़ता है। क्यों अब्बा जान? फुरकान बेटा, मलिका बेटी के किसी भी रवैये पे शक ना किया करो बेटा। मलिका ने तो हमेशा आला ज़र्फी का सबूत दिया है। अब देखो, कल वाले वाक़े के बाद भी ये चंदा को जुल्फी के साथ ब्याहने पे तैयार थी, उफ तक नहीं की इन्होंने। और उसके बाद हमने इससे पूछे बगैर चंदा और सलमान का निकाह कर दिया, फिर भी इसने उफ नहीं की। भाई सच पूछो तो इस सारे मामले में अगर मैं किसी का एहसानमंद हूं तो वो मलिका बेटी है। लो, मैं और मेरा बेटा तो जैसे किसी गिनती में ही नहीं है। कितना अरमान था जुल्फी को कि मैं दूल्हा बनूंगा, और इस खुशी में वो सारी रात सोया नहीं है। क्या पता था उसे कि निकाह में तो शामिल होगा, लेकिन गवाह बनकर। अरे नहीं समदन जी, बात यह है कि आप सब लोगों के ताउन से ये सब कुछ हुआ ना। यकीन करें, मेरे लिए जुल्फी और सलमान दोनों बराबर हैं। मैं इन दोनों में फर्क कर ही नहीं सकता। और मलिका बेटी, आज तक जिस तरह इस घर के सारे इंतजामात मामलात तुमने संभाले हैं, इसके बाद भी
तुम ही इसकी इंचार्ज रहोगी। पूरे घर का काम जिसे सौंपना चाहो सौंप सकती हो। तुम तो हो ही मलेका आलिया। जी अब नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो